हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। माध्यक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, निम्न वितरण का क्या निकालें तो माध्यक निकालें। क्या निकालें? निम्न वितरण का क्या निकालें? माध्यक निकालें। यानी जो सारणी दी गई है इस सारणी का क्या निकालें तो माध्यक निकालें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 का फर्स्ट, मजदूरी रुपयों में और मजदूरों का क्या दिया गया है तो मजदूरों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कुछ मजदूर हैं उनका इनकम दिया गया है इस सारणी में। देखिए क्या दिया गया है, इनकम। बोलता है क्या कि 3 ऐसे मजदूर हैं जिनका जो इनकम है यानी आय जो है वो 200 से कितना है 300 के बीच में है। मतलब 3 मजदूर ऐसे हैं जिनका आय जो है वो 200 से 300 के बीच में है। 5 ऐसे मजदूर हैं जिनका आय 300 से लेकर 400 के बीच में है और 20 ऐसे मजदूर हैं जिनका आय 400 से लेकर 500 के बीच में है और 10 ऐसे मजदूर हैं जिनका आय 500 से लेकर 600 के बीच में है और 6 ऐसे मजदूर हैं जिनका आय 600 से लेकर 700 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन करने जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यक निकालने के लिए सिंपल 2 फॉर्मूला होता है। लॉन्ग वाला यानी लंबा वाला जो होता है वो 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है आरोही क्रम के लिए और एक होता है अवरोही क्रम के लिए। तो देखिए आरोही और अवरोही में क्या होता है फर्क। ये जो हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, 200 से 300, 300 से लेकर 400, 400 से 500, 500 से 600 और 600 से कितना 700, ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो 2 फॉर्मूला होता है, एक बढ़ते क्रम के लिए और एक घटते क्रम के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये बढ़ते क्रम में है ना कि घटते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से कितना 600 और 600 से 700। यहाँ पे वर्ग अंतराल आपका क्या है? बढ़ते क्रम में। तो हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो बढ़ते क्रम वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बढ़ते क्रम वाला। जो कि माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है बढ़ते क्रम से वो होता है आपका क्या, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई। क्या होता है? माध्यक निकालने के लिए L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई, ये माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बढ़ते क्रम से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया यहाँ पर? मजदूरी रुपयों में, तो आप लिख सकते हैं मजदूरी रुपयों में या फिर आप क्या लिख सकते हैं तो वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूरी रुपयों में भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं तो वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पर? वर्ग अंतराल। ठीक है, और वर्ग अंतराल क्या दिया गया है तो 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700, ये क्या दिया गया है आपका? वर्ग अंतराल। और इसकी बारंबारता क्या दी गई है? बारंबारता लिखिए। बारंबारता है 3, 5, 20, 10, 6। इसकी बारंबारता 3, 5, 20, 10 और क्या 6। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा यहाँ से? तो यहाँ से हम लोग को अब निकालना होगा बाबू संचयी बारंबारता। क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता। अब देखिए हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जब भी आप संचयी बारंबारता निकालिएगा या निकालते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है? पहला जो अंक है वो क्या है? 3। तो जो पहला अंक दिया गया है पहला का पहला ही लिख देंगे ऐसा ही। ठीक है, मतलब जो भी है वही लिख देंगे। अब दूसरा अंक निकालने के लिए पहला और दूसरा अंक को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहला और दूसरा अंक को जोड़ेंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। कैसे निकालें? पहला अंक क्या, तो जो पहला यहाँ पे बारंबारता दिया गया है वही का वही आपका पहला संचयी बारंबारता हो जाएगा। दूसरा संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला बारंबारता और दूसरा बारंबारता को जोड़ना होगा। तो 3 + 5 किए तो कितना होगा? 8। अब तीसरा संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला बारंबारता, दूसरा बारंबारता और तीसरा बारंबारता मतलब तीनों बारंबारता को जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। उसी तरह से चौथा संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों को जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा?
38। क्या हो जाएगा 38। उसी तरह से पांचवा संचय बारंबारता निकालने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यानी पांचों बारंबारताओं को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, जो कि हो जाएगा हमारा कितना 44। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, तो संचय बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचय बारंबारता। ठीक है, इस तरह से हम लोग संचय बारंबारता निकालते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, जब संचय बारंबारता आप निकाल लिए हो तो हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले n/2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, n/2। जब तक आप n/2 नहीं निकालिएगा आपका मैथ बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, n/2 निकालिएगा। n/2 निकालिएगा, क्या निकालिएगा, n/2। तो n/2 कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए। तो n/2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सारा जब हम लोग संचय बारंबारता निकाले हैं तो लास्ट का संचय बारंबारता हमारा कितना है, 44 है। कितना है, 44। लास्ट का जो हमारा संचय बारंबारता दिया गया है वो कितना है, 44 है। ठीक है, तो जो भी आपको लास्ट का जो संचय बारंबारता आएगा, ठीक है, लास्ट का कौन सा, लास्ट का जो भी संचय बारंबारता आएगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो हम क्या लिख लिए, 44। और नीचे कितना दिया गया है, 2। नीचे कितना है, n/2 है। n का मतलब होता है कुल बारंबारताओं का योग। यहाँ पे सिंपल समझ लेना है, n का मतलब क्या, तो कुल बारंबारताओं का योग। अब जब इस सारे बारंबारताओं को जोड़िएगा ना तो 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 3 और 5 कितना, 8, 8 20 करेंगे तो कितना, 28, 28 में 10 जोड़ेंगे तो कितना, 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, 44। तो कुल बारंबारताओं को कितना से भागा देना है, 2 से। 2 से ये चला जाएगा कितने बार, 22 बार में। कितने बार में, 22 बार में। तो n/2 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 22 आ गया। क्या आ गया, 22। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग को यहाँ से क्या चुनना होगा, L। क्या चुनना होगा, L। तो L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है, L का मतलब, अब यहाँ पे देखना होगा कि L का मतलब क्या होता है। तो L का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से। तो L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है L का मतलब, तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग। क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपका संचय बारंबारता, ठीक है, को जब हम 2 से डिवाइड किए थे, ठीक है, जो भी हमारा संचय बारंबारता, तो लास्ट संचय बारंबारता कितना था, 44। जो 44 को जब 2 से डिवाइड किए तो कितना, 22। तो इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता हम लोग को देखना है, इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता। अब यहाँ पे देखिए, इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता इसमें कौन है, 3 है, 8 है, 28, 38, 44। अब देखिए 22 से बड़ा तो 28 भी है, 22 से बड़ा तो 38 भी है और 22 से बड़ा आपका 44 भी है। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको ठीक बड़ा देखना है। क्या देखना है, ठीक बड़ा। 22 से ठीक बड़ा कौन संचय बारंबारता है, तो 22 से ठीक जो संचय बारंबारता हमारा बड़ा है वो कौन है, 28। क्या है, 28। तो ये क्या करना है, इसके ठीक सामने वाले को जो भी है सबको क्या कर लेना है, घेर लेना है। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, घेर लेना है। इसके ठीक सामने वाला जो भी वर्गन तल दिया गया है उसके पूरे टर्म को क्या कर देना, आपको घेर देना है। इस तरह से, जिस तरह से मैंने घेरा है उस तरह से आपको क्या करना है, घेरना है। अब देखिए, तो ये जो हम लोग घेर दिए तो ये हमारा बन गया कौन सा वर्ग, माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग बन गया, माध्यक वर्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, L का मतलब, तो L का मतलब बोला माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो ये हम लोग जो चुने हैं ना, ये हमारा क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। क्या, माध्यक वर्ग। तो अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमारा कितना दिया गया बाबू, तो 400। तो L का वैल्यू कितना हो गया, 400। L का मान कितना हो गया, 400। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग कैसे चुनते हैं, पहले वो समझिए। माध्यक वर्ग चुनने के लिए जो कुल बारंबारताओं का योग आया उसको क्या किए हम लोग, 2 से डिवाइड किए। तो 2 से डिवाइड किए तो यहाँ क्या आ गया, 22। इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता हम लोग को खोजना था। इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन है हमारा, 28 आ गया। क्या क्या, इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमारा कौन आ गया, 28 आ गया। तो 28 वाले पूरे टर्म को क्या करना है, घेर लेना है। उसके ठीक सामने वाले उसके वर्गनतल को भी घेर लेना है, ठीक है, उसके बारंबारता को भी घेर लेना, और उसके सामने जो संचय बारंबारता है उसको भी क्या कर लेना, घेर लेना। देखिए हम संचय बारंबारता को भी घेर लिए, इसके ठीक सामने वाले वर्गनतल को भी घेर लिए, ठीक है, और उसके बारंबारता को भी क्या कर लिए, घेर लिए। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या कहला गया, माध्यक वर्ग। क्या कहला गया, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था L का मतलब, तो L का मतलब बोल रहा था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग ये हो गया और उसकी निम्न सीमा हमारा कितना हो गया, तो 400। कौन हो गया, 400। अगर ये लेते हैं, मान लीजिए कि ये वाला होता हमारा, तो उसका निम्न सीमा कितना हो जाता, 500। लेकिन हमारा माध्यक वर्ग कौन है बाबू, ये वाला टर्म है, तो इसमें निम्न सीमा इसका कितना है, तो 400 है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखना हम लोग को कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, ये पूरा का पूरा हम लोग का माध्यक वर्ग, इसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, इसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो 28 के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है बाबू, तो 8 है। तो कैपिटल 8 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एफ जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैपिटल एफ हमारा कितना हो जाएगा, 8। कैपिटल एफ का मतलब फिर से क्या, एक बार देख लेते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसके ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना, 8। अब यहाँ से हम लोग स्मॉल एफ देखेंगे। स्मॉल एफ का मतलब क्या, तो स्मॉल एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये हमारा माध्यक वर्ग और उसका बारंबारता कितना दिया गया है, 20। तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। कोई दिक्कत। और एक हमारा लास्ट टर्म बचता है क्या बाबू, आई। तो आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। इसका अंतर कितना है बाबू, तो 100 है। कितना है, 100। तो आई का मतलब क्या हो गया, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो लंबाई कितना दिया गया है, तो लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई जो है वो हमारा कितना आ गया, तो 100 आ गया। कितना आ गया, 100। ठीक है। ये टोटल हम लोग चुन लिए। n/2 कैसे चुने, कैपिटल एफ कैसे चुने, एल कैसे चुने, स्मॉल एफ कैसे चुने, आई कैसे चुने, ये सीख लिए। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, माध्यक निकालना था। तो माध्यक निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, माध्यक निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बढ़ते क्रम में, वो क्या पढ़े हैं, L + n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला है माध्यक निकालने के लिए। अब देखिए हम लोग L का मान कितना चुने हैं, अब L का मान कितना है, 400 लिखेंगे। 400 प्लस है तो प्लस n/2, तो n/2 हमारा निकल के कितना आ गया, 22। तो 22 माइनस कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ हमारा कितना, 8 बटा क्या है, स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ हमारा कितना, 20 इंटू, और आई का मान यहाँ पर देखिए, आई का मान कितना निकल के आ गया है, 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए आगे, 400 का 400 प्लस 22 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 14 बटा कितना, 20 गुना कितना, 100। 400 का 400 प्लस 20, ये कितने बार में, 5 बार में 100 चला जाएगा, और 14 गुना 5 करेंगे तो कितना, 70, और 400 प्लस 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 470। ये हमारा क्या निकल के आ गया, माध्यक। क्या निकल के आ गया, माध्यक। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।